नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस में। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपी पीसीएस 2021 के लिए प्री के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस के सेट नंबर 5 के साथ। तो चलिए हम लोग विलम्ब न करते हुए सेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके। ऑप्शन हमारे पास है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। और सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन हमारे पास है ए अजातशत्रु, बी चंड प्रदोत, सी प्रसेनजीत और डी उदयन। और सही उत्तर है ए अजातशत्रु। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। ऑप्शन हमारे पास है अंग, मगध, मल्ल और वत्स। और सही उत्तर है सी मल्ल। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ऑप्शन हमारे पास है ए सी.वी. रामन पिल्ले, सी.एन. मुदालियर, के रामकृष्ण पिल्ले और सी.आर. रेड्डी। और सही उत्तर है सी के रामकृष्ण पिल्ले। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन हमारे पास है वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में और राजगृह में। और सही उत्तर है सी बी श्रावस्ती में। छठा क्वेश्चन देखिए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन हमारे पास श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। और सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त प्रथम। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शन हमारे पास है चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के और डी चंद्रगुप्त प्रथम के। और सही उत्तर है सी पुष्यमित्र शुंग के। दोस्तों सारे क्वेश्चन पिछले 15 साल के यूपी पीसीएस प्री में आए हुए क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का 5 या 6 सेट लगाए हैं, है ना। और उसके बाद ये हिस्ट्री का सेट नंबर 5 हो रहा है, एक सेट और आएगा। इसके बाद हिस्ट्री में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चन हम तक 2020 तक के कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट पे चलेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 2021 के लिए, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री में एक ट्रेंड है पिछले क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके रिपीटिशन का। इसके अलावा जितने वीडियो मैं डालता हूँ दोस्तों उसका PDF भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। ऑप्शन हमारे पास है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। और सही उत्तर है ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 9वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन हमारे पास है बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने या डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सही उत्तर है बी फिरोज तुगलक ने। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। ऑप्शन हमारे पास है ये हैदर अली ने, बी मीर कासिम ने, सी शाह आलम द्वितीय ने या डी टीपू सुल्तान ने। और सही उत्तर है डी टीपू सुल्तान ने। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है अजमेर कुवल अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जामा मस्जिद। और सही उत्तर है ए अजमेर कुवल अल इस्लाम। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। ऑप्शन हमारे पास है ए गेहूँ की, बी जौ की, सी चावल की और डी मक्का की। और सही उत्तर है डी मक्का की। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। ऑप्शन हमारे पास है बालबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज तुगलक ने। और सही उत्तर है सी सिकंदर लोदी ने। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन हमारे पास है जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां, दिलेर खां। और सही उत्तर है बी जय सिंह के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। ऑप्शन हमारे पास है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने और सोहन भाखना ने। और सही उत्तर है बी विनायक दामोदर सावरकर ने, BD सावरकर। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन हमारे पास है CR दास ने, एनी बेसेंट ने, BC पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने। और सही उत्तर है ए CR दास ने। 17वां क्वेश्चन देखिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, ये वक्तव्य संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से।
और सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन हमारे पास है बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाजपत राय और सैयद हैदर राजा, और सही उत्तर है डी सैयद हैदर राजा। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन हमारे पास है जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने या जयप्रकाश नारायण ने, और सही उत्तर है डी जयप्रकाश नारायण ने। 20वां क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन हमारे पास है कुंवर सिंह का, नाना साहब का, टाट्या टोपे का या मंगल पांडे का, और सही उत्तर है सी टाट्या टोपे का। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था संपन्न हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है अमरावती में, बेलगाम में, कराची में, नागपुर में, और सही उत्तर है बी बेलगाम में। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, और सही उत्तर है BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन हमारे पास है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन हमारे पास है चंपारण में, चौरी चौरा में, बारदोली में, दांडी में, और सही उत्तर है ए चंपारण में। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन हमारे पास है अशरफुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, और सही उत्तर है डी चंद्रशेखर आज़ाद। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी और डी ऋषिपत्तन, और सही उत्तर है ए बोध गया। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ऑप्शन हमारे पास है मिस्र, कोरिंथ, मेसिडोनिया और सीरिया, और सही उत्तर है ए मिस्र का। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है कर्पूर मंजरी हर्ष द्वारा लिखा गया, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और सौंदरानंद अश्रुघोष, और सही उत्तर है ए कर्पूर मंजरी, जो कि हर्ष द्वारा नहीं बल्कि राजशेखर द्वारा लिखा गया था, तो ये ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट नंबर में अब्दुस समद, 2 नंबर में अबू हसन, 3 नंबर में अकार रिजा, और चौथे में मीर सैयद अली हैं। कूट हमारे पास दिए गए हैं और सही कूट है बी यानी 2 एवं 3। तो जहांगीरी चित्रकार जो थे वो 2 और 3 यानी अबुल हसन और अकार रिजा थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? और कूट में से हमें चुनना है। नाम दिए गए हैं कंबन, कुट्टन, नन्नई और टिक्कन, और कूट में से सही उत्तर देखिए सी है, यानी केवल 3 और 4 यानी नन्नई और टिक्कन, ये दोनों जो हैं महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 31 नंबर का, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन हमारे पास है चंद्रप्रभु सूरी, बी हरिविजय सूरी, सी पुष्पदंत और डी यशोभद्र, और सही उत्तर है बी हरविजय सूरी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो GIC का पेपर होगा उसमें प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ जो लोग इसको देंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा जो RO का एग्ज़ाम आने वाला है जिसका फॉर्म, उसके लिए भी ये सारे मटेरियल जो हैं बहुत ही यूज़फुल हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अलाउद्दीन मसूद शाह, और सही उत्तर है बी इल्तुतमिश। 33वां क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, और डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने, और सही उत्तर है बी अकबर द्वितीय ने दिया था उन्हें राजा का उपाधि। 34वां क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन हमारे पास है शंभू जी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई, और सही उत्तर है डी ताराबाई। 35वां क्वेश्चन देखिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन हमारे पास है कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र और राजाधिराज प्रथम, और सही उत्तर है ए कुलोत्तुंग प्रथम।
36वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ऑप्शन हमारे पास है गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटोजी और मोहम्मद इब्राहिम को। और सही उत्तर है बी, रफ़ी अहमद किदवई को। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, देखिए कितनी मेहनत से मैं चुन चुन के लाता हूँ। 37वां क्वेश्चन देखिए, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन हमारे पास है मोतीलाल नेहरू, BCR दास, सी वल्लभ भाई पटेल और डी विट्ठल भाई पटेल। और सही उत्तर है डी, विट्ठल भाई पटेल। 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी, दिल्ली कॉलेज, सी, मेयो कॉलेज, डी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और सही उत्तर है ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 39वां क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन हमारे पास है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और सही उत्तर है ए, चार्टर एक्ट 1833, 1833 का चार्टर एक्ट, उसने हमें कुछ अधिकार दिए थे। 40वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन हमारे पास है अफगानिस्तान में, बी, जर्मनी में, सी, सिंगापुर में और डी, तुर्की में। और सही उत्तर है ए, अफगानिस्तान में। 41वां क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन हमारे पास है 12 एवं 16, 14 एवं 18, 15 एवं 21, 16 एवं 22। और सही उत्तर है बी, 14 एवं 18। 42वां क्वेश्चन देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन हमारे पास है अकबर, बी, जहांगीर, सी, शाहजहां और डी, औरंगजेब। और सही उत्तर है ए, अकबर। 43वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन हमारे पास है पोइगई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई। और उत्तर होगा सही बी, तिरुज्ञान, जो अलवार संत नहीं थे। 44वां देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन हमारे पास है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान और सुभद्र। और सही उत्तर है डी, सुभद्र। 45वां क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन हमारे पास एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय और ऊसर भूमि। और सही उत्तर है सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 46वां क्वेश्चन देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? ऑप्शन हमारे पास एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। और सही उत्तर है बी, एक खैराती अस्पताल। 47वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? उत्तर हमारे पास ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अजाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। और सही उत्तर है ए, इल्तुतमिश। 48वां क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन हमारे पास है भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। और सही उत्तर है सी, ऋग्वेद। 49वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन हमारे पास है ए, शिक्षक, बी, नृत्य करते हुए, सी, विश्राम करते हुए और डी, ध्यान मग्न। और सही उत्तर है ए, शिक्षक। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए, फोको की, बी, यिंतु, सी, शियुकी और डी, शिकियापोनो। और सही ऑप्शन है बी, यिंतु। 51वां क्वेश्चन देखिए, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन हमारे पास है अबुल फजल, बी, अब्दुल कादिर बदायूनी, सी, फैजी और डी, अब्दुल रहीम खान खाना। और सही उत्तर है ए, बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। 52वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन हमारे पास है नंबर हमारे पास दिए गए हैं, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेला विला, एडवर्ड टेरी। कूट हमारे पास हैं और सही कूट है डी, 2, 3 एवं 4, यानी विलियम फिंच, पीटरा डेला विला और एडवर्ड टेरी ने जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह किया था। 53वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ऑप्शन हमारे पास है विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेला विला और एडवर्ड टेरी। और सही उत्तर है ए, विलियम हॉकिंस। 54वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? ऑप्शन हमारे पास असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। और सही उत्तर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 55वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तक है।
पुस्तकों का नाम दिया गया है और हमारे पास जो ऑप्शन है लेडी कैथरीन मेयो, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। और पुस्तकों का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, मदर इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। कूट हमारे पास है और सही कूट जो है हमारा वो है ये 2 1 4 3 मिलान करके देखते हैं। 2 1 4 3 मिलान करके देखते हैं तो लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 के दस्तक किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास है लियाकत अली खां, चौधरी खली कुज्जमान, मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना। और सही ऑप्शन है सी मोहम्मद अली जिन्ना। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। और सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। 58वां क्वेश्चन देखिए, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? ऑप्शन हमारे पास है 3/20 भूभाग पर नील की खेती, 3/19 भूभाग पे, 3/18 भूभाग पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए 3/20 भूभाग पे नील की खेती करना। 59वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन हमारे पास है कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और सही उत्तर है डी कराची अधिवेशन 1931 में। 60वां क्वेश्चन देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन हमारे पास है जस्टिस राणा देव, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। और सही उत्तर है सी बीजी तिलक। 61वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है? ऑप्शन हमारे पास है बी शिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। और सही उत्तर है ए वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। 62वां क्वेश्चन देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी? ऑप्शन हमारे पास है ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान का। और सही उत्तर है सी देश के विभाजन का। 63वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीना चला था? ऑप्शन हमारे पास है 28 महीने, बी 29 महीने, सी 30 महीने और डी 31 महीने। और सही उत्तर है ए 28 महीने। 64वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत की जो औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन हमारे पास है राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, और जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। और सही उत्तर है सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। 65वां क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन हमारे पास है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सर टी बी सप्रू। और सही उत्तर है डी सर तेज बहादुर सप्रू ने की थी वकालत। 66वां क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वाइसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नैयर और उपयुक्त तीनों। और सही उत्तर है सी सर शंकर नैयर ने। 67वां क्वेश्चन देखिए, बिना बेगार के किसी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? ऑप्शन हमारे पास है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और रुद्रदामन प्रथम। और सही उत्तर है डी रुद्रदामन प्रथम। 68वां क्वेश्चन देखिए, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ऑप्शन हमारे पास सूफी संत, खान, मलिक और उलेमा। और सही उत्तर है डी उलेमा। 69वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने किसको साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन हमारे पास है शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा। और सही उत्तर है सी जहां आरा। 70वां क्वेश्चन देखिए, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ऑप्शन हमारे पास है ब्यास, रावी, सिंधु और सतलज। और सही उत्तर है सी सिंधु। 71वां क्वेश्चन देखिए, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ऑप्शन हमारे पास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। और सही उत्तर है डी निजामुद्दीन औलिया। 72वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन हमारे पास ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वलीउल्लाह, मीर दर्द और ख्वाजा उस्मान हारूनी के। और सही उत्तर है डी ख्वाजा उस्मान हारूनी के।
73वां क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। ऑप्शन है पास 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में, और सही उत्तर है ए 7 वर्षों में। 74वां क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। ऑप्शन है पास 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी, 121 ईस्वी, और सही उत्तर है बी 81 ईस्वी सन। 75वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल के वजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऑप्शन हमारे पास सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजले, ब्रोड्रिक, और A.T. एरुंडेल, और सही उत्तर है ए सर एंड्रयूज फ्रेजर। 1903 से 1908 तक थे। 76वां क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। ऑप्शन हमारे पास है असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, और सही उत्तर है सी स्वदेशी आंदोलन से। 77वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, और अमृतसर अधिवेशन 1919, और सही उत्तर है डी अमृतसर अधिवेशन 1919। 78वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। ऑप्शन हमारे पास है सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, बी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सी हिंद स्वराज, और डी द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही, और सही उत्तर है सी हिंद स्वराज। 79वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन हमारे पास जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, C.R. दास को, और फजलुल हक को, और सही उत्तर है बी महात्मा गांधी को। 80वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ऑप्शन हमारे पास है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और M.A. अंसारी, और सही उत्तर है ए शौकत अली ने। 81वां क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन हमारे पास है M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर, और सही उत्तर है डी मनसुख लाल नजर। 82वां क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। ऑप्शन हमारे पास है वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सी उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, और डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और इसमें सही ऑप्शन है डी उन्होंने 4 नहीं बल्कि 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 83वां क्वेश्चन देखिए, बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के उद्यान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ऑप्शन हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, विपिन चंद्र पाल, विलियम जोन्स, और सही उत्तर है बी मैक्स मुलर। 84वां क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। ऑप्शन हमारे पास है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1905, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और सही उत्तर है ए बनारस अधिवेशन 1905। 85वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुल घटनाओं का सही कालक्रम पता कीजिए। बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। कूट हमारे पास हैं, और सही कूट है ए 2, 3, 4, 1, यानी रॉलेट एक्ट सबसे पहले, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर कांग्रेस अधिवेशन, फिर बीजी तिलक का निधन। 86वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है S.C. बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, और फ्रैंक मॉरिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, और सही उत्तर है डी दुर्गादास, डी यानी कि फ्रैंक मॉरिस ने नहीं बल्कि दुर्गादास ने लिखा था इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो डी ऑप्शन सही है। 87वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आंदोलन और उनमें भाग लेने वाले लोगों का नाम दिया गया है। सूची 1 में नाम है और सूची 2 में आंदोलन है। तो हमारे पास ऑप्शन है विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, और होम रूल आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, धरताना रेड, और भारत छोड़ो आंदोलन। कूट हमारे पास दिए गए हैं, और सही कूट है ए 2, 1, 4, 3 मिलान करके देखते हैं। तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, और सरोजनी नायडू धरताना रेड में सम्मिलित थे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही है। 88वां क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था।
ऑप्शन हमारे पास है आचार्य नरेंद्र, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू, और सही उत्तर है सी चंद्रभानु गुप्त। 89वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे, और सही उत्तर है सी रफीक जकारिया। 90वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन हमारे पास एस.सी. बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बी.जी. हार्निमन, सरोजिनी नायडू, और सही उत्तर है बी एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। 91वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिन दास सान्याल बंदी जीवन, लाला राम शरण दास दी ड्रीमलैंड, भगवती शरण बोहरा दी फिलासफी ऑफ बम, और सही उत्तर है ए भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा लिखी गई जो कृति है वह है वाई आई एम एन एथिस्ट। 92वां क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन हमारे पास है गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी और अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 93वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन हमारे पास 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को और 21 जुलाई 1947 को, और सही उत्तर है ए 18 जुलाई 1947 को। 94वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ऑप्शन है एस.सी. बोस, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह, और सही उत्तर है ए सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 95वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद के संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ऑप्शन हमारे पास है डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जी.बी. पंत, और सही उत्तर है डॉक्टर किचलू, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन हमारे पास है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, और सही उत्तर है बी धर्मपाल। 97वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? ऑप्शन हमारे पास है निहार रंजन रे ने, बी नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और बारेंद्र कुमार घोष ने, और सही ऑप्शन है सी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 98वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ऑप्शन हमारे पास है बिम कैटफिशेज ने, कुजुल कैटफिशेज ने, कनिष्क ने, और हरमबीज ने, और सही उत्तर है ए बिम कैटफिशेज ने। 99वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन हमारे पास है गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में, और सारनाथ में, और सही ऑप्शन है गुर्जरा अभिलेख में। और 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारी के अधिकार को खो दिया? ऑप्शन हमारे पास 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, और सही उत्तर है सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खो दिया है एकाधिकार चाय के व्यापार का। तो इस तरह से दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट की 5वीं सीरीज यहाँ समाप्त होती है। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं तो एक सीरीज और आएगी हिस्ट्री की, इसके बाद हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट का सीरीज शुरू करेंगे पिछले 15 वर्षों में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्री में, और इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हम लोग सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे PCS प्री के लिए, GS के लिए, और RO के लिए जो आगामी परीक्षा है, इसके अलावा GIC के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा, आपके प्रिपरेशन कराऊँगा। तो अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।